नमस्कार। टेक्निकल रेलवे ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं नायर द्वारा एएसटी पद के लिए 2024 में जो एग्ज़ाम लिया गया था उसके एस्टेब्लिशमेंट पोर्शन को आज देखते हैं। और जो आने वाले एई, एएमई और बाकी सभी 30% कोटा के लिए एलडीसी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट पोर्शन के लिए यह महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो आइए एस्टेब्लिशमेंट पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो आइए एस्टेब्लिशमेंट पोर्शन को सॉल्व करते हैं। इसमें कुल 35 क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि हमें 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। और ये आने वाले एई एएमई एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन है, रेल बजट को सामान्य बजट में विलय करने के बाद भारतीय रेलवे द्वारा दिए डिविडेंड है। द डिविडेंड पेएबल बाय इंडियन रेलवे आफ्टर द मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद जनरल बजट इज, यानी कि 2017-18 के बाद जो रेलवे बजट का विलय हो गया तो उसमें कितना लाभांश रेलवे को देना रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का लाभांश नहीं देना रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट, किस कार्यक्रम ने रेलवे को ऊर्जा कुशल एलईडी बल्ब लगाने में मदद की है, जो रेलवे कर्मचारियों को रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक एफिशिएंसी लाइट प्रोग्राम, डोमेस्टिक एफिशिएंसी लाइटनिंग प्रोग्राम, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डिप्रेसिएशन नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिप्रेशिएट नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंड। नेक्स्ट, वस्तुओं और सेवाओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं को नकद भुगतान को यहाँ से नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड मैन आउट, इसमें से ऑड मैन आउट का पता लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज, द लेंथ किसी परियोजना को प्रारंभिक लागत वसूली करने के लिए आवश्यक समय की अवधि को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है पे बैक पीरियड। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पे बैक पीरियड। नेक्स्ट, क्रमिक छुट्टी नकदीकरण कितनी न्यूनतम अवधि ब्लॉक अवधि बीत जाने के पहले नहीं किया जा सकता है, यानी कि लीव इनकेसमेंट की बात हो रही है। लीव इनकेसमेंट कितने पीरियड के बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो लीव इनकेसमेंट जो है वो 2 साल के अंतराल में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ईयर। नेक्स्ट, एग्रीमेंट दैट डू नॉट गिव राइज टू कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो करार संविदात्मक दायित्वों को नहीं देते हैं वे संविदाएं नहीं है। ये ऑप्शन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ट्रू है। नेक्स्ट, लेखांकन वर्गीकरण में प्रत्येक उप प्रमुख शीर्ष के अनुरूप कितने एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इन अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन हाउ मेनी एब्स्ट्रैक्ट्स आर देयर corresponding टू ईच सब मेजर हेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट, which type of revenue expenditure is blocked to PU प्राइमरी यूनिट 29, प्राइमरी यूनिट 29 में किस प्रकार का राजस्व व्यय बुक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेमेंट ऑफ री एंगेज्ड स्टाफ ऑफिशियल एंड कंसल्टेंट, पुनः नियोजित कर्मचारियों अधिकारियों के सलाहकारों का भुगतान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, PU 53 के अंतर्गत किस प्रकार का राजस्व व्यय दर्ज किया जाता है। प्रोडक्शन प्राइमरी यूनिट
53 के अंतर्गत किस प्रकार का राजस्व व्यय दर्ज किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन। ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन रिन्यूएबल एंड रिप्लेसमेंट इज फाइनेंस फ्रॉम। नवीकरण और प्रतिस्थापन पर व्यय का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किस फंड के द्वारा ये किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डीआरएफ। डीआरएफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रीएप्रोप्रिएशन इज नॉट परमिसिबल बिटवीन। किसके बीच पुनर्नियोजित की अनुमति नहीं है? तो ये जो है डिफरेंट ग्रांट्स, कैपिटल रेलवे फंड, सेफ्टी फंड, वोटेड एंड चार्ज्ड, और ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ऑल आर करेक्ट, कि ओनली बी ओनली करेक्ट, कि सी ओनली करेक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, सिंगल डिमांड फॉर ग्रांट नंबर असाइन फॉर रेलवे 2017-18 वाज। वर्ष 2017-18 में रेलवे के लिए आवंटित के लिए सिंगल डिमांड ग्रांट कितना था? तो इसका ग्रांट नंबर था डिमांड नंबर 80। इसका राइट आंसर हो जाएगा 80। ऑन जोनल रेलवे बजट प्रोसेस स्टार्ट्स इन विच मंथ। जोनल रेलवे में बजट प्रोसेस किस महीना से स्टार्ट होता है? किस महीने से उसका स्टार्टिंग माना जाता है? तो इसका बजट प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो सितंबर में स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चार्ज एक्सपेंडिचर इज नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चार्ज एक्सपेंडिचर संसद के मतदान के अधीन नहीं होता है? ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद है 113 का 1, 113 का 1। नेक्स्ट, रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन अर्निंग एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स ऑफ डैश एंड प्रोजेक्शन फॉर द बैलेंस पीरियड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 3 मंथ, फर्स्ट 5 मंथ, फर्स्ट 9 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 5 मंथ। नेक्स्ट, माइनर हेड इज वर्क सेगमेंट आर नोन एज। माइनर हेड वर्क सेगमेंट आर नोन एज प्लान हेड, अनुदान, डिमांड ऑफ ग्रांट, सोर्स ऑफ फाइनेंस, बजट ग्रांट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लान हेड। नेक्स्ट, एक वस्तु के रूप में कोयला रेलवे द्वारा अर्जित कुल फ्रेट की रेवेन्यू में कितना योगदान देता है? कोल जो है वो कितना योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 टू 45 टू 49 45 टू 49% जो है वो कोल के द्वारा इसका योगदान होता है। नेक्स्ट, सैंक्शन मेट इज कंसीडर्ड एज टेक्निकल सैंक्शन इन केस ऑफ। मतलब टेक्निकल सैंक्शन किस एस्टिमेट में जरूरत होता है? किस मामलों में एस्टिमेट की स्वीकृति को तकनीकी स्वीकृति माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिटेल हेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिटेल हेड। नेक्स्ट, मुख्य कार्य से जुड़ा कार्य का एक मद एस्टिमेट में से किस प्रकार जोड़ा जाता है? जो ये और एन आइटम ऑफ वर्क कनेक्टेड विद द मेन वर्क कैन बी एडेड टू द एस्टिमेट। तो मुख्य कार्य से दूसरे कार्य को जो जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। नेक्स्ट, डिटेल एस्टिमेट नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्क कॉस्टिंग लेस देन। कितनी लागत से कम वाले कार्य के लिए विस्तृत अनुमान तैयार करने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख एस्टिमेट के लिए इस डिटेल एस्टिमेट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, वर्क कैरिड आउट विथ नॉन रेलवे फंड। गैर रेलवे निधि से किया गया कार्य है। कौन सा कार्य है? ये है डिपॉजिट वर्क। डिपॉजिट वर्क जो है वो गैर रेलवे से किया गया कार्य है। नेक्स्ट, मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर इनवाइटिंग लिमिटेड स्पेशल लिमिटेड टेंडर। सीमित विशेष सीमित निविदाएं आमंत्रित करने के लिए न्यूनतम नोटिस पीरियड कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 14 डेज। नेक्स्ट, किस मामले में निविदा शेड्यूल की पूर्व जांच आवश्यक है?
प्री वेटिंग ऑफ टेंडर शेड्यूल इज नेसेसरी फॉर, किसके लिए है? ये वर्क वेदर डिटेल एस्टिमेट इज नॉट प्रिपेयर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्क वेदर डिटेल एस्टिमेट इज नॉट प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट, मॉनेटरी लिमिट फॉर डायरेक्ट एक्सेप्टेंस विदाउट टेंडर कमिटी इन ओपन ई टेंडरिंग। खुली ई टेंडरिंग में टेंडर समिति के बिना प्रत्यक्ष स्वीकृति की मौद्रिक सीमा है, ये कितना है? ये है 50 लाख रुपये तक। नेक्स्ट, पीबीसी इज एप्लीकेबल फॉर टेंडर कॉस्टिंग, ये डिलीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, टेंडर कमिटी एंड एक्सेप्टिंग अथॉरिटी फॉर सिंगल टेंडर शुड बी, एकल निविदाओं और निविदा समिति और स्वीकृति प्राधिकारी किस प्रकार होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 1 स्टेप एबव ऑफ नॉर्मल टेंडर, 1 स्टेप एबव ऑफ नॉर्मल टेंडर। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ डिपार्टमेंटल चार्ज प्रोवाइडेड इन एस्टीमेट, एस्टीमेट में विभागीय चार्जों का कितना प्रतिशत प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन रिलेटेड है। एज पर जीसीसी ऑफ सर्विसेज फाइनेंशियल टर्नओवर क्राइटेरिया फॉर टेंडरिंग इज, जीसीसी सर्विसेज के अनुसार निविदाओं के लिए वित्तीय टर्नओवर मानदेय है, कितना मानदेय है? 150% ड्यूरिंग लास्ट 3 years प्लस 5% लिक्विडिटी टर्नओवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, प्लान हेड 3300 3300 डिनोट्स टू, प्लान हेड 3300 क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है प्योर सिग्नलिंग वर्क, दिखाता है प्योर सिग्नलिंग वर्क। नेक्स्ट, मुख्यालय से अनुपस्थित के आधार पर कर्मचारियों को स्वीकार महंगाई भत्ते की मात्रा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें है कि लेस देन 6 hours 50% ऑफ डीए, 6 घंटे से कम रहेगा तो महंगाई भत्ते का 50%, ये जो है ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, द टोटल लीव इन केस ड्यूरिंग द इंटायर करियर शैल नॉट एक्सिस्ट, मतलब कि लीव इनकेसमेंट जो होता है वो टोटल सर्विस में कितना से ज़्यादा नहीं होता है, मैक्सिमम कितना? 60 days, 6 बार में लिया जाता है 60 days। द रीएम्बर्समेंट ऑफ सी हॉस्टल सब्सिडी कैन बी क्लेम्ड फॉर ओनली फॉर, कितने के लिए चाहिए? 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, आई पास का विस्तार क्या है? इंटीग्रेटेड पे रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड पे रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड पे रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। इस प्रकार मैंने 35 क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे एएसटी एएमई एओएम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।